हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पी ब्लॉक। इससे पीछे वाले वीडियो तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। देखो पी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, हमने एक चीज देखी थी जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी तब, कि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु भी प्रेजेंट होती है, अधातु भी और उपधातु भी तीनों पाई जाती है। मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स सभी की सभी इसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हमने इसके बारे में ये देखा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप नंबर 13 टू 18 तक है। मतलब 13 नंबर ग्रुप से लेके 18 तक पी ब्लॉक के अंदर शामिल किया गया है। हमने देखा है कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अपने NH2 और NP1 to 6 तक होता है। ये हमने जनरली बात देख ली है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप है, 13 से 18 तक। तो इसको आप नोट करो, उसके बाद में 1 बाय 1 हम चलते हैं। तो स्टार्ट करो। तो पी ब्लॉक के अंदर क्या किया हमने, कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कितने ग्रुप है इसके अंदर, कितने वर्ग है बच्चों, 13 टू 18। आज थोड़ा सा शोर शराबा हो सकता है क्योंकि साइड में शादी का माहौल चल रहा है, इसलिए उसको इग्नोर करके चलना है ना। तो एक बात तो ये होगी कि इसमें ग्रुप कौन कौन से हो गए, 13 से लेके 18 तक। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, एकमात्र ब्लॉक कौन सा, पी ब्लॉक। मतलब एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु भी है, मतलब मेटल्स भी है, उपधातु भी है, मतलब मेटेलॉइड्स भी है, और साथ में अधातु भी है, मतलब नॉन मेटल्स भी है। बाकी आपको ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं मिलेगा जिसमें तीनों प्रेजेंट हो, मेटल, नॉन मेटल और अपने मेटेलॉइड्स, तीनों किसी में भी नहीं मिलते। आगे कहानी समझ में। उसके बाद में इसका हमने देखा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देख लिया, NH2 और NP1 to 6। ये क्या हो गया, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलो लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। सामान्य, कौन सा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। यहां तक आप लोगों के इजीली समझ में आ गया होगा। तो कई बार पुटअप कर लेता है आपसे क्वेश्चन यहाँ से सिंपल सा, कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, पी ब्लॉक होता है। बाकी सबके अंदर जैसे किसी में धातु प्रेजेंट है, किसी में अधातु प्रेजेंट है, तो ये चीजें सारी की सारी हो जाती है। तो वर्ग नंबर अब बात करेंगे हम। जैसे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखो हमारे जो लैब असिस्टेंट है, इसके सिलेबस में क्या है बच्चों, हमारे 13 से लेके 18 नंबर ग्रुप तक चलता है पी ब्लॉक, लेकिन हमारे सारा सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ग्रुप है, 13 नंबर और 14 नंबर। मतलब 13वां ग्रुप और 14वां ग्रुप ही हमारे सिलेबस में है। तो हमें एक टेंशन तो हमारी यही कम हो गई कि सारा नहीं पढ़ना। आगे कहानी समझ में। सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे यहाँ से हम 13वां ग्रुप, क्योंकि सिलेबस में 2 ही है तो दोनों पढ़ लेंगे, 6 या 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कोशिश करूंगा उससे भी पहले हो जाए। हाँ, तो अभी पहले हेडिंग डालो, ग्रुप नंबर 13। कौन सा, 13। तो पहले बात कर लेंगे ग्रुप नंबर 13 की। अब इसके अंदर कौन कौन सी धातुएं आ जाती है, अधातुएं आ जाती है, सबकी बात कर लेते हैं। देखो ग्रुप नंबर 13 है, इसमें पहला जो एलिमेंट होता है, हमारा तत्व है, वो बोरोन हो जाता है। तो इसी कारण इसको आप क्या बोल दोगे, बोरोन फैमिली बोल दोगे, बोरोन परिवार बोल दोगे। इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है तो NH2 NP1 हो जाएगा। ऐसे आगे चलेंगे 14 में तो NH2 की जगह NP2 हो जाएगा 1 की जगह, है ना। तो मैं आपको सब 1 बाय 1 बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो इसके अंदर बोरोन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऐसे गैलियम हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा, और लास्ट में थेलियम हो जाएगा। आपने ट्रिक भी पढ़ी होगी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यहाँ तक हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स वगैरह, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले कौन आ जाता है, बोरोन आ जाता है, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम। देखो इसकी ट्रिक बहुत सारी है मार्केट के अंदर, लेकिन आपको जैसे पहले वाली याद है वही याद रखना, नई याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है नई ट्रिक याद करने की, ठीक है। जैसे कि मैंने हमेशा से पढ़ी है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हो गई बात समझ में, थैला बोल दो, थैली बोल दो। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं बिना इलायची गरम इंडियन टी। आपको जैसे याद है वही याद रखिए, नई याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो आपको मैं बात बताऊं इसके एटॉमिक नंबर की, तो बोरोन हमारे 5 नंबर पे आ जाता है। उसके बाद में आप इसमें 8 ऐड कर दो, 13 हो जाएगा। उसके बाद में 18 ऐड कर दो, 31 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर से 13 ऐड कर दोगे, 49। उसके बाद उसमें कितने ऐड किए, सॉरी 18, 30 नहीं सॉरी बच्चों 18 बाय मिस्टेक निकल गया, है ना। 18 ऐड कर दिया, फिर हमारे आ गया 49। इसके अंदर 32 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 81। बाय मिस्टेक यहाँ पे अगर मैंने 13 बोल दिया है तो उसमें क्या है 18 ऐड करना है। 2 8 8 18 18 32 32, इस क्रम से हम ऐड करते जाते हैं जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे। तो ये ग्रुप नंबर कौन से है, 13 है। किसकी बात चल रही है, 13वें ग्रुप की बात चल रही है।
ऊपर से नीचे जा रही है ना। तो अब यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। देखो बी ये क्या है बच्चों, बोरोन। कौन है, बोरोन। आप नाम साथ साथ में लिख लो। ये कौन है, एल्यूमिनियम। कौन सा मीनियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद में जी ए। देखो बहुत बार मैंने देखा है कि जी ए को कुछ लोग जर्मेनियम समझ लेते हैं, कुछ लोग उसको गैलियम समझ लेते हैं, लेकिन जी ए का मतलब तो होता है बच्चों गैलियम, और जी ई होता है जर्मेनियम। आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रखना, रहना ये जी ए है, मतलब ये क्या है, गैलियम है। क्या है, गैलियम। देखो अब अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो कंफ्यूजन होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ ये हो गया इंडियम। कौन सा हो गया, इंडियम। और लास्ट में हो गया टेलियम। कौन सा हो गया, थेलियम। कौन सा बच्चों, थेलियम। हाँ तो ये होगी बात एलिमेंट्स की। अब बात करेंगे इसके अंदर आगे इसके बायटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी, बायटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वो मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा, NH2Np1। तो इसका बायटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2Np1। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में लिख लो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np1 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो हाँ तो मैंने अब तक क्या बताया, अपने इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं इनकी बात हो गई। इसको क्या बोलते हो, बोरोन परिवार बोल देते हो या बोरोन फैमिली बोल देते हो। उसके बाद में बोरोन से लेके हमने आगे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे के सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो करें स्टार्ट, कर दे कंटिन्यू, छाप लिया, इसमें आगे लिखा देता हूँ है ना। तो बोरोन का सबको आता है, बोरोन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ये जनरल था, अब 1 बाय 1 की बात कर लेते हैं। ये नाम मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को पता है ना। हाँ तो बोरोन 5 नंबर पे आता है बच्चों, कितने पे, 5 पे। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, एकदम इजी है। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2, अब देखो 4 तो हो गए, अगला चला जाएगा p में, तो ये हो गया 2p1। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि देखो उत्कृष्ट गैस कौन सी है इसके पास में, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हीलियम आती है, तो हीलियम के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। लिखना कैसे है, देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। ये क्या हो गया, हीलियम। क्या हो गया बच्चों, हीलियम। तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे, हीलियम लिख दोगे, बाकी सेम टू सेम रह जाएगा। तो ये हो गया हीलियम, और उसके बाद में ये सेम रह जाएगा 2s2 और 2p1। इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे वालों में आएगी। आप कहोगे मैं सारों के करवा दूंगा, बाकी मेरी इच्छा है कि इनमें से 2 या 3 के मैं करवा दूं, बाकी 2 या 3 आपको होमवर्क दे दूं। क्योंकि लिखना मैंने आपको अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने पूरा सिखाया, आपको कैसे क्या फिल करते हैं, इसको पूरा भरना बताया मैंने, इसलिए ना। और सबसे इजी भी यही है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसको आप जनरली जैसे भर दोगे, आपको भरना आता है। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, उसके बाद में p में कितना आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये 2p6 हो गया। अभी क्या है, देखो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे और चलते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। अब एक बच गया, मतलब 3p1 हो जाएगा। वो किसमें जाएगा, 3p1 में, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, NH2Np1, NH2Np1 आ रहा है ना। तो इसके अंदर भी हो गया। अब देखो बात इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, देखो 2 2 4 और 6 10। और यहाँ पे क्या आता है, हमारे उत्कृष्ट गैस कौन सी आती है, नियोन आती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे नियोन, और उसके बाद में आउटर मोस्ट शेल वाला सेम टू सेम रख दोगे। ये इजी तरीका है। बड़ा जो होगा ना लास्ट में, जैसे बढ़ते जाएंगे एटॉमिक नंबर, तो ऐसे ही लिखना होता है हमें। 18 जो हमारे ग्रुप है, वर्ग है, उसमें जो सारी की सारी गैसें हैं, जिनोन वगैरह, क्रिप्टोन वगैरह, ऑर्गन वगैरह, उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना। उनको ऐसे ब्रैकेट में लिखे, तो आपको वो पता होना चाहिए किसका कितना नंबर है ना। हाँ तो देखो यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो देखो मैं आगे बता देता हूँ। ये बात होगी हमारे यहाँ तक एल्यूमिनियम तक। उसके बाद में बच्चों बात करें गैलियम की। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। तो आप 31 तक लिखोगे ऐसे सेम, मैंने आपको लिखना बताया था, ऐसे एरो वाला है ना, वो 1s 2s 3s वाला है ना, ऐसे लेके 7s तक था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो देखना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वीडियो है, फिर सेकंड लास्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया। हाँ तो ये गैलियम है, इसका मैं डायरेक्ट आपको लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे गैस कौन सी आ जाएगी, ये आप लिखोगे अब सारे के सारे, है ना। तो इसमें क्योंकि अब टाइम लगना है, इससे अच्छा है डायरेक्ट मैं आपको बता दूं। तो देखो इसके अंदर लास्ट में तो NS2Np1 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन गैस कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, क्रिप्टोन के बाद, इसके बाद में ऑर्गन आ जाएगी। कौन सी गैस आ जाएगी बच्चों, ऑर्गन। तो ऑर्गन गैस हो जाएगी,
और लगा के लिखना है और यहाँ पे आप लिखोगे सारा। अब देखो लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अब इसके अंदर लास्ट में कौन आ जाएगा, 4s2 और 4p1 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ में 3d10 भी आएगा पीछे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि डी और जुड़ जाएगा, बस ये जुड़ा है, बाकी तो सारा का सारा 3 के बाद में क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4s2 4p1, इंपॉर्टेंट यही है, 4s2 4p1। ये देखो ये जुड़ गया, बस डी कक्षक और जुड़ गया, और कोई भी चेंज नहीं आया, 3 4 4, है ना, बस यही इसके अंदर है। उसके बाद में लास्ट में जैसे चले गैलियम, गैलियम का हो गया। इंडियम की बात करेंगे, किसकी, इंडियम, इंडियम की, तो इसमें आ जाएगा क्रिप्टोन, इसकी जगह कौन आ जाएगा, क्रिप्टोन। आगे बात समझ में। अब 3D तक बात यहाँ हो गई, कहाँ हो गई, एक सेकंड रुकना, हाँ 3D तक बात हो गई यहाँ पे। तो अब इंडियन के अंदर, इंडियन के अंदर देखो 3 के बाद में क्या आता है, 4, तो यहाँ पे देखो 3 की जगह देखो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, 4d10, ये बात होगी। 4 के बाद में क्या आता है, 5, तो यहाँ पे 5s2 5p1, बस इतना ही है, यही तरीका मैं बता रहा था आपको, ऐसे कि इनका लिख लोगे तो बाकी का हो जाएगा, 5s2 5p1, क्या है, ns2 np1, हो गया लास्ट वाला। ऐसे ही अपनी थेलियम की बात हो जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रिप्टोन के बाद में कौन आता है, जिनोन, कौन सा नोन, जिनोन। 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, F4 आ जाएगा, कौन, F4 आ जाएगा डी के साथ में। तो F में कितने आते हैं अपने, 14 आते हैं, कितने, 14, और डी के अंदर तो कितने आते हैं आपको पता ही है, कितने आते हैं अपने 4F, इसमें 5D आएगा, सॉरी, है ना, 5D, कौन सा, 5D इंपॉर्टेंट है, 5D आएगा। बाकी इसके बाद में 6 और 6 दोनों में 6 रहेगा, ठीक है, 4F 14 5D 10 और 6s2 और 6s 6p1, क्या है ये, 6p1। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी ये तीनों आप मेरे को लिख के बताओगे कमेंट के अंदर, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई, अगर कहानी समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। देखो हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग देख लो। हाँ, ये बात हो गई इसकी जनरल बातें। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है जो ग्रुप नंबर 13 है, ये जो एलिमेंट्स हैं बोरोन वगैरह आ रही है, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनकी ओक्यूरेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, प्राप्ति के बारे में, कौन सा कहाँ से मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ये क्वेश्चन की इनकी प्राप्ति के बारे में। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, छाप लिया, हाँ। अब देखो ग्रुप 13 की बात हो रही है, तो इसको तो रहने देते हैं ऐसे का ऐसा। तो इनकी प्राप्ति की बात करेंगे, ओक्यूरेंस की, कि कैसे मिलते हैं, हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं प्रकृति के अंदर, भूपृष्ठ में हमें कैसे मिलता है ना, कौन सी जगह पे मिलता है। तो हेडिंग डालो ओक्यूरेंस या प्राप्ति, क्या, ओक्यूरेंस या प्राप्ति। तो सबसे पहले बात करेंगे बोरोन की, प्राप्ति कहाँ से होती है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन आता है, बोरोन ही आता है। थोड़े बड़े लिख दूं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्ति को इंग्लिश में बोल दोगे ओक्यूरेंस, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे बोरोन की, किसकी, बोरोन की, कि बोरोन की प्राप्ति कहाँ से होती है, बोरोन हमें कहाँ से मिलता है, सिंबल इसका होता है बी। हाँ, तो देखो बोरोन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, प्रकृति में रेयर एलिमेंट है, मतलब कम मात्रा में मिलता है। ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन की तरह ज्यादा मिले, ऑक्सीजन हालांकि अधातुओं में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मतलब एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी एक क्वेश्चन आगे कराऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लो। हाँ, तो ऐसे ही बोरोन क्या है, रेयर एलिमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो इसी का पहला नाम क्या हो जाएगा, दुर्लभ एलिमेंट। कौन सा, जो कम मिलता है उसको क्या बोल दोगे आप, दुर्लभ। तो दुर्लभ तत्व बोल दोगे, क्या बोल दोगे, दुर्लभ तत्व, मीन्स रेयर एलिमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि रेयर एलिमेंट कौन सा तत्व है, तो कौन है इसके अंदर, अपने दुर्लभ तत्व है, बोरोन हो जाएगा। आ गई कहानी समझ में, बस ये तो एक लाइन थी। अब बात करेंगे प्रकृति के अंदर ये किस रूप में मिलता है। तो आपने सुना भी होगा कि ऑर्थोबोरिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला H3BO3 होता है, तो ऑर्थोबोरिक के रूप में मिल जाता है। ऐसे बोरेक्स के रूप में मिल जाता है। बोरेक्स का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले भी लिखाया था। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Na2B4O7.10H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा दूंगा 1 by 1, आपको याद रखना है। ऐसे कार्निलाइट हो गया, कर्नाइट भी बोल देते हैं उसको, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Na2B4O7.4H2O। बाकी सब सेम रहने वाला है। बोरेक्स के अंदर क्या था, अपने 10H2O था, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, बोरेसाइट के रूप में भी मिलता है। बोरेसाइट का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2Mg3 फिर B8O11.MgCl2 के रूप में मिलता है। आगे कहानी समझ में, मैं लिखा देता हूं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अपने जीके के अंदर इसका क्वेश्चन बन जाता है सिंपली, कि जो राजस्थान है उसके अंदर बोरेक्स कहाँ मिलता है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान और भारत दोनों के अंदर पूछ सकता है, जनरल साइंस का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, राजस्थान में ये सांभर में मिलता है, तथा लद्दाख में जो पुंगा घाटी है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, बोरेक्स मिलता है। आगे कहानी समझ में, चलो लिखो बोरेक्स की बात, मतलब बोरोन की बात लिखो, है ना। उसके बाद में एल्यूमिनियम की बात कर लेंगे। तो पहली बात तो ये दुर्लभ धातु हो गई, बहुत कम मात्रा में मिलती है, और मिलती है तो भी किसके रूप में मिलती है प्रकृति में, सबसे पहले लिखो ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में, है ना। प्रकृति में कहाँ कहाँ से मिलती है, हमें प्रकृति में कहाँ कहाँ से मिलती है, इंपोर्टेंट लाइन। सबसे पहले क्या लिख लोगे, ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में, किसके रूप में, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक, ऑर्थोबोरिक ऐसे लिखा जाएगा, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ठीक है। हाँ, ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO3, इससे ऊपर रख लो, H3PO3 हो जाए, BO3 हो जाए, BO3 सॉरी बच्चों, PO3 बाय मिस्टेक बोल दिया ना, PO3 नहीं BO3 है ना, क्योंकि बोरेक्स की बात चल रही है तो P कैसे होगा ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा, बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एरो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा बोरेक्स के रूप में। आपको जुकाम लग जाती है तो कौन सी दवाई पीते हो, बोरेक्स पीते हो, बोरेक्स बताओ। हाँ बोरेक्स, इसका फॉर्मूला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, Na2, साथ साथ में याद कर लोगे, 2-4 बार बोल दोगे तो याद हो जाएगा, B4O7, ये तो इतना याद करना ही करना है, Na2B4O7, इसके अंदर भी आएगा, अपने कर्नाइट है उसके अंदर भी आएगा, दोनों में इतना तो सेम है, लेकिन इसके अंदर तो डॉट 10H2 है, कितना है 10H2, एक सेकेंड, हाँ 10H2 कितना हो गया, डॉट 10H2, यहाँ पे डॉट नहीं है ना, यही है सिर्फ डॉट। ये कहानी किसकी हो गई, अपने बोरेक्स की हो गई, Na2B4O7 डॉट 10H2O, इंपोर्टेंट है याद रखना। उसके बाद में कर्नाइट की बात हो जाएगी, इसी के रूप में, किसके रूप में, कर्नाइट के रूप में मिलता है, कौन, बोरोन। तो कर्नाइट का फॉर्मूला बाकी सब सेम है, मैंने क्या बताया, 10H2O की जगह क्या है, 4H2 है, ठीक है। तो ये लिखो Na2B4O7 फिर 4H2, कितना है बच्चों, 4H2। यहां तक खाली समझ में आ गई। अगला हो जाएगा बोरेसाइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोरेसाइड। अभी तक आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक के अंदर बोरेसाइड क्या होता है, लेकिन आज इसका फॉर्मूला भी पढ़ लोगे। क्या हो जाएगा बोरेसाइड का फॉर्मूला, देखो किससे स्टार्ट होगा, Mg3 से, पूरा एकदम फॉर्मूला अच्छे से लिख देते हैं, Mg3 साथ साथ में लिखो और बोलते चलो, आपके एकदम याद हो जाएगा। B8O11 क्या बताया, 2Mg3B8O11, उसके बाद में MgCl2 डॉट MgCl2। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के, क्या है 2Mg3, यहाँ पे डॉट मत लगाओ सॉरी, है ना, 2Mg3B8O11, उसके बाद में MgCl2, किसका है ये, बोरेसाइड का है। तो प्रकृति में हमें ऑर्थोबोरिक के रूप में मिल जाएगा, H3BO3 के रूप में, H3BO3 के रूप में। ऐसे ही बोरेक्स के रूप में, बोरेक्स का मतलब Na2B4O7 10H2O के रूप में, कर्नाइट के रूप में, कर्नाइट का मतलब क्या हो गया, Na2B4O7 डॉट 4H2। ऐसे ही अपने कौन हो गया, बोरेसाइट हो गया, कौन सा साइट, बोरेसाइट। 2Mg3B8O11 है, 2Mg3 है, B8 है, O11 है, और उसके बाद में MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। एक जीके का क्वेश्चन लिखा दूं जनरल साइंस का, क्या वैसे इसके अंदर भी लिखाते हैं, जनरल साइंस में भी बता देते हैं हमारे, है ना, क्योंकि साइंस का एक क्वेश्चन रह गया। तो राजस्थान में कहाँ मिलता है और भारत में कहाँ मिलता है, बोरेक्स हमें कहाँ पे मिलता है। तो बोरेक्स हमें कहाँ कहाँ मिल जाता है राजस्थान में, देखो बोरेक्स की बात करें, किसकी, बोरेक्स की। तो राजस्थान में बोरेक्स कहाँ मिलता है, राजस्थान में मैंने कहाँ बताया आप लोगों को, अपने राजस्थान के अंदर सांभर में, किसमें, सांभर में। सांभर झील है ना, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, कौन सी है बच्चों, सांभर लेक, है ना। हाँ तो सांभर राजस्थान में कहाँ मिलेगा, सांभर में। और भारत में कहाँ मिलेगा, लद्दाख में पुंगा घाटी है उसके अंदर, ठीक है। तो लद्दाख में, और दूसरा कहाँ मिल जाएगा, यही कौन, बोरेक्स। दूसरा कहाँ मिल जाएगा, ये लद्दाख ऐसे ऐसे लिखते हैं लेकिन है ये लद्दाख। लद्दाख में कहाँ, पुंगा घाटी है, आप जीके में पढ़ते भी होंगे, कौन सी घाटी, पुंगा घाटी। घाटी में टी बड़ी आती है बच्चों, सॉरी, है ना। बाकी आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, क्योंकि आपको ध्यान नहीं देते कि कैसे क्या लिखा है, आपको इतना पता होता है कि घाटी है ना। तो और साइंस वालों का काम भी इतना ही आना है कि घाटी है। तो लद्दाख में पुंगा घाटी। 1 मिनट रुकना, लाइट चली गई है, चलो। हाँ कभी कभार हो जाता है इश्यू, हाँ बाकी चलो देखो। हाँ अब बात करेंगे एल्यूमिनियम की, किसकी बात करेंगे, एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो एल्यूमिनियम। हमारे बोरोन की बात पूरी होगी। बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखना है आपको, भूल के भी नहीं भूलना है।
सपने में भी आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरे साथ साथ लिखो। और इसके भी सारे के सारे गुण हैं जो मैं बता रहा हूँ, कौन सा काम मिल रहा है, तो फॉर्मूले हैं, वो सारे साथ साथ में लिखोगे, उसके बाद में रिवाइज करोगे उसका, ठीक है, रिवीजन करोगे उसका, क्या करोगे, रिवीजन करोगे। हाँ, तो अगली हेडिंग क्या डालो, एल्यूमिनियम। तो हमें एल्यूमिनियम कहाँ से क्या मिलता है, एल्यूमिनियम की बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम को किससे लिखते हो आप, Al से। किससे लिखते हो, Al से। बात चल रही है बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की सबसे खास बात यह है, अपने जो भूपर्पट्टी है अर्थात अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, मेटल है। मैं बात अधातु वगैरह उपधातु की नहीं कर रहा, किसकी कर रहा हूं, मेटल की। आप ध्यान दीजिए शब्दों पे, मेटल मतलब मेटल, धातु। तो धातु कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, भूपर्पट्टी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे एल्यूमिनियम पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, कितना इसका भूपर्पट्टी में द्रव्यमान कितना है, 8.3% भाग, कितना, 8.3%। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। उसके बाद में बात करेंगे एल्यूमिनियम के एर्स की, ओर्स की, कौन से के रूप में मिलता है, कौन कौन से ओर्स है। आपने नाम सुना होगा, बॉक्साइट के रूप में मिल जाता है, ऐसे एल्यूमिना के रूप में मिल जाता है, और कारोलाइट के रूप में मिल जाता है। लिखो वन बाय वन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। सबसे पहली लाइन क्या हो जाएगी, भूपर्पट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट, है ना। तो लिखो भूपर्पट्टी के अंदर, किसके अंदर, भूपर्पट्टी, इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है, जमीन को जब खोदते हो उसके अंदर, ARTHCRUST, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सर्वाधिक मात्रा में मैक्सिमम अमाउंट में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, कौन, धातु मतलब मेटल, कौन है, एल्यूमिनियम है। तो पाए जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, अधातु कौन थी, अपने ऑक्सीजन गैस थी, कौन थी बच्चों, ऑक्सीजन गैस थी, अधातु। लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ पे, मेटल की। तो मेटल कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और कितना होता है इसका द्रव्यमान, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा द्रव्यमान, भूपर्पट्टी के द्रव्यमान का 8.3%। कितना है, 8.3%। भूपर्पट्टी के द्रव्यमान का कितना परसेंटेज है, 8.3%, 8.3%। आगे कहानी समझ में। उसके बाद में मैं आपको लिखाता हूँ एल्यूमिनियम के ओर्स, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम कौन कौन से होते हैं। बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, Al2O3.3H2O। इंपोर्टेंट है, लिखो सारे के सारे। हाँ, तो एस किसके, एल्यूमिनियम के। ओर्स की बात करेंगे, किसकी बच्चों, एस को की, ओर्स की। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, एस को और बोल दोगे, ओर्स बोल दोगे। तो सबसे पहले किसकी बात कर लोगे आप, बॉक्साइड की, किसकी, बॉक्साइड की। बॉक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, क्या फॉर्मूला बता दिया, बॉक्साइड, तय आएगा, डेन है ना। हाँ, बॉक्साइड का तय का फॉर्मूला, बॉक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, Al2O3। उसके बाद में देखो Al2O3, उसके बाद में कितना H2 है, 3H2 है, कितना बता दिया, डॉट 3H2। इंपॉर्टेंट है बॉक्साइड का फॉर्मूला, कितना, Al2O3, उसके बाद में डॉट 3H2। Al2O3 किसका है, सिर्फ एल्यूमिना का है, किसका है, एल्यूमिना का। तो अगला क्या लिख लो, एल्यूमिना, कौन सा मीना, एल्यूमिना, कौन सा, एल्यूमिना। Al2O3 किसका हो जाएगा, एल्यूमिना का हो जाएगा। ऐसे क्रायोलाइट का क्या हो जाएगा, Na3Al(F6). इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस रीडिंग मारनी है और याद कर लेना है। कौन हो जाएगा, क्रायोलाइट। लिख देता हूं अच्छे से, आपको दिख से, कौन सा लाइट बच्चों, क्रायोलाइट। क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, Na3Al(F6), Na3Al(F6), बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, Na3Al(F6). हो गई बात यहाँ तक। उसके बाद में आगे चलते हैं, आप उतारो इसको, इसको उतार लो यहाँ तक। हाँ, आगे चलते हैं, दिख रहा है, हाँ, क्रायोलाइट Na3Al(F6). हाँ, इसके बाद में बात करेंगे, अपने जैसे अभ्रक होती है, जानते हो अभ्रक मतलब माइका। तो अभ्रक के रूप में हमें एल्यूमिनियम मिलता है। जनरली कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, कर्नाटक में मिल जाता है, आंध्र प्रदेश में मिल जाता है, और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ये सारी बातें किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की। तो ये किसके रूप में मिलेगा हमें, अभ्रक के रूप में। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अभ्रक के रूप में कौन होता है, अपने एल्यूमिनियम होता है। अभ्रक को इंग्लिश में क्या बोल दोगे, माइका। कौन, माइका। कहाँ कहाँ मिलता है ये, एमपी में मिल जाता है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ये देखो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। अगला हो गया आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश।
कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद में कौन होता है, तमिलनाडु। कौन होता है, तमिलनाडु। ये मेनली यहीं पे पाया जाता है, तमिलनाडु। कौन सा लाडू, तमिलनाडु, तमिलनाडु, लाडू नहीं नाडू। आगे बात समझ में। चलो इसके बाद में मैंने आपको एक चीज बताई, अपने जो गैलियम होता है, इंडियम होता है और थेलियम होता है, ये क्या होते हैं, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी बात हम नहीं करते। आगे कहानी समझ में, क्या समझ में आया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, एसिटेलियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी बात नहीं करते। कौन कौन से, Ga, उसके बाद में 2-3 तो बचे, बाकी तो सबकी हमने बात कर लिया। और ये हो गया थेलियम। ये क्या है, प्रकृति में अल्प मात्रा में, किसमें, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इनकी बात नहीं करते, कोई नहीं पूछेगा। अब कल बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा है, अपने 13 ग्रुप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल अपने भौतिक गुणधर्मों के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।